तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 26। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से जो है मैं यूट्यूब पे रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ, मतलब रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए यार सॉरी। कल से जो है मैं यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। बस आप लोगों को सपोर्ट दिखाना है और आप लोगों से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। और हमारा पिछला एपिसोड जहाँ से मतलब ख़त्म हुआ था वहीं से ही शुरू होता है ये वाला एपिसोड। और एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मिशू को वहाँ पर अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, तो यूकॉन जो है काफ़ी मतलब ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो यूकॉन फिर जल्दी से अपने गोद में उठाता है और फिर उसे लेकर के वहाँ से चले जाते हैं, और हमारा सीन वहीं से ही चेंज हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जीयू चेक कर रही होती है आखिर ये बेहोश क्यों हुई थी, और चेक करने के बाद ये बताती है यूकॉन को मिशू के शरीर में बहुत सारे खून बहने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, और बताती है कि अभी खून बहना बंद हो गया है और कुछ दिनों के अंदर में ये ठीक हो जाएगी। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर यू आता है और वो बताता है कि जिन लड़कियों को हमने बचाया था उन्हें शहर वापस ला लिया है, और राजकुमारी घायल नहीं थी बल्कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी वहाँ पर मुखिया भी आ जाता है, तो यूकॉन मुखिया से पूछता है कि आपको इसमें क्या लगता है, और कहता है कि आपको तो पता ही होगा कि लियू इस घटना की मास्टरमाइंड है। मतलब पूरा जो घटना जो अभी घटा, मतलब जो भी इन लोगों के ऊपर हुआ, तो मतलब यूकॉन कहना चाह रहा है कि लियू ने ही करवाया है सारा कुछ। यह लोग उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने मिशू को मारने की कोशिश किया था, और मिशू के शरीर से खून भी निकाल रहा था, तो आप लोगों को पता ही होगा। और मिशू को डराया भी था। डराने वाला सीन तो आप लोगों को पता ही होगा कि मिशू कितना ज़्यादा डर गई थी। और कहता है कि हमें उसे पकड़ना ही होगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना है। तो मुखिया कहता है कि वो मेरे हाथों ही मरेगी। तो यूकॉन कहता है कि इस मामले में अभी कोई राज छुपा हुआ है और लियू को ऐसे नहीं मार सकते। तो मुखिया पूछता है कि अभी तक मिशू बेहोश है, तो जियू बताती है हाँ, लेकिन वो कुछ दिनों के अंदर में ठीक हो जाएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुखिया उसी पत्थर को दे देता है, मतलब यूकॉन को ही देता है, और उसे कहता है कि मैंने इसे जो है लियू के शरीर से पाया है, तो आप जो है मिशू को दे देना, क्योंकि उस टाइम में जो है उस लड़की ने मिशू के पत्थर को ले लिया था। आप लोगों को पता ही होगा, पिछले एपिसोड में देखा होगा आप लोगों ने। तो यूकॉन कहता है कि मिशू की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मतलब ये शुक्रिया कहता है, और ये कहता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, उसी सवाल के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और वो पूछता है कि लियू के शरीर में और कुछ मिला था क्या। तो मुखिया कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला था, अगर आपको जांच करना है तो उनका शरीर जंगल में है, तो आप जाकर के वहां पर उनका जांच कर सकते हो। और मुखिया कहता है कि मेरे पास अभी बहुत ही ज्यादा काम है, तो मैं वापस महल जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मुखिया और उनके साथ एक सिपाही जंगल से होते हुए महल की तरफ जा रहे होते हैं। तो सिपाही कहता है मुखिया क्या हमारे लिए इस तरह जाना ठीक है, क्योंकि यह कहना चाह रहा है कि हमें इस तरह जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। तो मुखिया फिर एक बोतल को बाहर निकालता है और यह कहता है कि मुझे जो चाहिए था ना वो मिल गया, और मेरे हिसाब से जो है ये भूतिया घास ही है उस बोतल में। अब आगे हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर उस बोतल में क्या था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यू जो है चेक करके आ गया होता है, और ये बताता है कि मुझे जो है उनके शरीर में ऐसे कुछ अनोखी चीज नहीं मिला, और मुझे उनके शरीर में भूतिया घास भी नहीं मिला, शायद उनके पास नहीं था भूतिया घास। तो यूकॉन कहता है कि चलो हम लोग कहीं और चल के ढूंढते हैं, और फिर जो है मिशू के गले में वही 5 रंग का पत्थर को पहनाने लगता है, मतलब बांध देता है उनके गले में। और फिर पत्थर को जैसे ही उनको पहनाता है ना, तो थोड़ी देर के बाद, मतलब जस्ट नाउ, थोड़ी मतलब 1 मिनट के बाद मिशू को वहां पर होश आने लगता है। मतलब ये ऐसे करके उठती है ना कि सोचो ये सो करके उठ रही है, और फिर ये उठ करके कहती है कि अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, यूकॉन जीयू मतलब जितने भी थे, सब लोग जो है मिशू को ही देख रहा था। इसी वजह से मिशू उठ करके कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो जीयू कहती है अरे ये कैसे हो सकता है, इसे तो ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगना चाहिए, लेकिन ये अचानक कैसे ठीक हो गई। तो मिशू के हाथ में जो कपड़ा बांधा हुआ होता है, तो उसे जैसे ये खोलती है ना, तो ये कहने लगती है ये तो वही लड़की थी, और कहती है कि मैं तो सोच रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी मिशू को वहाँ पर अचानक कुछ दिखाई देती है, तो ये फिर उनके पास जो है जाने लगती है उनको लेने के लिए, लेकिन ये जैसी जाती है ना, तो ये एकदम मतलब बांदर की तरह जो है ना ये उछल जाती है वहाँ पर। और फिर ये जैसे ही जाती है ना, तो रिटर्न भी उसी तरीके से आती है, बांदर की तरह ही ये रिटर्न भी आती है। और यह सब होने के बाद मिशू काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है, और कहने लगती है मैं तो अब उछल भी सकती हूँ, मतलब काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो यूकॉन कहता है कि आप ऐसे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास 5 रंग का पत्थर है, और कहता है कि यह 5 रंग का पत्थर आपको एक बिल्ली की तरह व्यवहार करवा रहा है। तो उधर से यू कहता है कि तुम सच में एक राक्षस हो। तो मिशू कहती है कि अरे अरे अरे
तुम राक्षस को, मैं नहीं, ऐसे करके बोलती है ये। और कहती है कि सारे पत्थर को इकट्ठा करने के लिए मैं एक कदम करीब आ गई हूँ। तो जियो कहती है कि महोदय मिस्यू अब ठीक हो गई है बिल्कुल ही, और चलिए जल्दी से भूतिया घास को ढूंढते हैं हम लोग। तभी वहाँ पर यूकॉन एक नक्शे को निकालता है और कहता है कि यह मुझे उसी लड़की के कमरे में मिली है, लियू के कमरे में, और इसमें जो है कुछ ना कुछ हम लोगों को सुराग जरूर मिलेगा। चलो हम लोग जल्दी से देखते हैं। और फिर ये लोग जंगल की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद यूकॉन सबको कहने लगता है कि हमें भूतिया घास को खोजने के लिए सबको अलग अलग होना होगा। मतलब हम लोग जब तक अलग नहीं होंगे ना, जब तक हम लोग भूतिया घास को नहीं ढूंढ सकते। इसी वजह से हम लोग अलग अलग होकर के सब लोग ढूंढेंगे इसी जंगल में। और कहता है कि तुम दोनों उधर जाओ, मतलब जियू को, और यू को कहता है कि तुम दोनों उधर चले जाओ और हम दोनों इधर चले जाते हैं। मतलब ये दोनों जो है मतलब दो टीम में बढ़ जाते हैं। और उनसे यह भी कहता है कि हम लोग जो है बाद में आकर के यहीं पर ही मिलेंगे। तो वहाँ से जो है वो दोनों फिर चले जाते हैं, मतलब दोनों टीम में ये लोग बढ़ जाते हैं और ये दोनों भी वहाँ से जाने लगता है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो चलते चलते जो है मिस्यू यूकॉन से सवाल पूछने लगती है कि हम लोगों को कुछ मिलेगा या तुम ऐसे ही हम लोगों को घुमा रहे हो। तो यूकॉन कहता है कि तुम्हें तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना। तो मिस्यू कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। तो मिस्यू कहती है कि हम दोनों भी अलग होने वाले हैं। तो यूकॉन जो है फिर उनके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर जो है ये दोनों आगे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि ये दोनों जो है ना अंदर ही अंदर, कोई इजहार नहीं करता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये लोग जो है अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और यहाँ पर आने के बाद ये लोग फिर भूतिया घास को ढूंढने लगता है, क्योंकि ये लोग जो है अभी कब्रिस्तान में है, क्योंकि इसे जो है किसी आदमी ने कहा था कि भूतिया घास जो है सिर्फ कब्रिस्तान के इलाकों में ही मिलता है। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर भूतिया घास को खोज रहे हैं कब्रिस्तान में। तो मिस्यू कहती है अरे यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैं जब से ढूंढ रही हूँ यहाँ पर, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो यूकॉन कहता है कि उस आदमी ने कहा है कि आमतौर पर भूतिया घास जो है सिर्फ कब्रिस्तान के क्षेत्रों में ही मिलती है, और कहता है कि यह जगह कोहरे से भी भरा हुआ है, लेकिन हमें जो है भूतिया घास के बारे में कोई भी निशानी नहीं मिली है। तो मिस्यू फिर जैसे ही आगे की तरफ जाती है ना, तभी उनके पैरों में जो है मोच आ जाती है। तो यूकॉन कहता है कि चलो रात बिताने के लिए कोई जगह को हम लोगों को ढूंढना होगा। और तभी यूकॉन को वहां पर एक गुफा दिखाई देता है, लेकिन वह गुफा हम लोगों को नहीं दिखाता है। और यूकॉन कहता है कि हमें रात बिताने की जगह मिल गई है। और फिर यूकॉन वहां से जाने लगता है, लेकिन मिस्यू वहां पर सोचने लगती है कि मैं उनके ऊपर भरोसा करूं या ना करूं। तो यूकॉन वहां पर रुकता है और कहता है कि तुम वहां पर खड़े होकर के क्या कर रही हो, आओ तुम जल्दी से। और हमें वहां का थोड़ा सा एनिमेशन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि चारों तरफ जो है डर का माहौल होता है पूरे जंगल में। और इस जंगल में कितना भूत है ये भाई साहब, आप ही लोग अंदाजा लगा लो, मैं नहीं बताने वाला। और यहाँ पर आने के बाद यूकॉन कहता है कि हम काफी ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कोई रह रहा था और यहाँ पर अभी भी जली हुई लकड़ी बची हुई है। तभी मिस्यू सोचने लगती है, और जो कुछ भी मिस्यू सोच रही होती है ना, वो हमें भी दिखाया जाता है। और ये सोच रही होती है क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है, मतलब पीछे का ये कुछ इसे याद वगैरह आने लगता है। तो सोचने के बाद यूकॉन से पूछता है कि क्या आपने कभी सोचा है जब आपको भूतिया घास मिल जाएगा और आपके जहर का इलाज भी हो जाएगा, तो होने के बाद क्या आपका कोई खास इरादा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस्यू जो है ये खुल करके नहीं कह रही है। इनका कहने का मतलब है जब आपका जहर का इलाज हो जाएगा तो क्या आप मुझसे शादी करोगे, मतलब समझ सकते हो ये कहना चाह रही है, लेकिन जो है ये खुल के नहीं कहती है। तो यूकॉन कहता है कि मैं अपने नसीब के ऊपर छोड़ दूंगा। तो मिस्यू कहती है कि आप अपने लाइफ में सीरियस क्यों नहीं होते, क्या आपका एक छोटा सा भी सपना नहीं है? और हमारा एपिसोड जो है 26 यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी ना, तो एक कमेंट कर देना यार, और एक लाइक कर देना। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो साथ ही जो है ना आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल भी रखना।